हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान को। यह सीटेट पेपर 2 वालों के लिए है। साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए, यह पहला क्लास है तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप केवल टाइम पास करने के लिए नहीं जाइएगा एग्जाम में। क्या है कि सीटेट पेपर 2 का जो पेपर होता है, इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ही निराशाजनक रहा है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा और इस सोच के साथ पढ़िएगा कि हमें दोबारा सीटेट का एग्जाम नहीं देना है। इस सोच के साथ पढ़िएगा अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें तो सीटेट में जो है वो सामाजिक विज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 प्रश्न जो हैं वो शिक्षण से होते हैं। अगर आपने सीडीपी अच्छे से तैयार कर लिया है तो वो 20 प्रश्न बहुत मुश्किल नहीं होते, वो आप इजीली कर लेंगे। इसके अलावा जो 40 प्रश्न हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी से हमें देखने को मिलता है। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले जियोग्राफी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी और हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए, यह सौर मंडल का जो चैप्टर है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी सीटेट का ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ जहां से 1-2 नंबर के प्रश्न यहां से देखने को न मिला हो, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूर्णिमा के बारे में। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे, पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में एक बार देखा जा सकता है और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, जिस दिन चंद्रमा जो होता है वो बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा बड़ा हमें दिखाई देता है। इसके अलावा बात करेंगे अमावस्या की, तो 15 दिनों के बाद जो है वो हम चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं और इसे ही हम लोग नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या कहते हैं। और उसके 15 दिन बाद फिर से पूर्णिमा आएगा और उसके 15 दिन बाद फिर से अमावस्या आएगा, यही क्रम चलते रहता है। अब हम लोग जानेंगे खगोलीय पिंड के बारे में। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा के अलावा भी जो कुछ भी हमें रात्रि में आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं, वे सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश यानी हीट और लाइट होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? जिसके पास अपनी हीट हो और अपना लाइट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तारा कहते हैं। और ये किससे बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं। और खगोलीय पिंड क्या है कि सूर्य, चंद्रमा के अलावा अन्य भी जो भी हमें पिंड दिखाई पड़ते हैं, जो रात्रि में चमकीला दिखते हैं, वे सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अभी हमने जाना कि तारा किसे कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा सूर्य है, जिसे हम लोग देखते हैं और जिसकी मदद से ही हमारे पृथ्वी के पास एनर्जी है, लाइट है, तो यह क्या है? वैसे ही रात के समय जो भी अनगिनत चमकते हुए हमें तारे दिखते हैं, वे सभी भी जो हैं वो सूर्य के ही समान हैं। लेकिन वो हमें सूर्य की तरह क्यों नहीं दिखते? इसलिए क्योंकि सूर्य जो है वो पृथ्वी के बेहद करीब है और लेकिन जो छोटे छोटे तारे दिखते हैं ना, उनकी दूरी इतनी है कि उनका जो प्रकाश है और जो ऊष्मा है हमारे जो पृथ्वी है वहां तक नहीं पहुंच पाती है। और इसीलिए रात्रि में हम जब उन्हें देखते हैं तो वो बहुत दूर होने के कारण हम लोगों को बहुत छोटे छोटे और एकदम चमकीले दिखाई पड़ते हैं। इसका वजह ये है कि वो बहुत दूर है, नहीं तो वे ऐसे सूर्य के ही समान है। जैसे सूर्य हमें दिखता है, अगर वैसे ही कोई नजदीक अन्य तारा भी आ जाए तो हमें दो नहीं बल्कि कई सारे सूर्य दिखने लगे। इसलिए सूर्य क्यों दिखता है ऐसा? इसलिए क्योंकि सूर्य जो है वो नजदीक है और बाकी सभी जो तारे हैं वो बहुत दूर हैं, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब हम लोग जानेंगे नक्षत्र मंडल के बारे में। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के द्वारा जो विभिन्न आकृतियां होती हैं, जैसे आप रात्रि में यानी रात में जब आप आसमान का अवलोकन करेंगे, देखेंगे उसे, तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत कुछ डिजाइन, अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं तारों के द्वारा। तो इसे ही, इन आकृति जो बनाई गई है, जो पैटर्न बनाए गए हैं, उसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। कौन सा? अर्सा मेजर क्या है और बिग बियर क्या है? यह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल। तारा वही है। देखिए, इस नक्षत्र मंडल कुछ अलग नहीं है। तारों के द्वारा बनाई हुई डिजाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं? नक्षत्र मंडल कह सकते हैं। यही है, अर्सा मेजर और बिग बियर भी एक नक्षत्र मंडल है। अब सप्तर्षि क्या है? आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। यह 7 तारों का एक समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल जो है अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर का भाग कौन सा है? सप्तर्षि। अब पूछेगा आपसे कि सप्तर्षि किसका भाग है, तो अर्सा मेजर का। देखिए, पिछली बार से जो सीटेट का पैटर्न है
है ना वो पेपर 2 का, वो बहुत हद तक बदल गया है। तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं कि बस आप ऊपरी ऊपरी चीज़ों को अगर जान जाएंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब क्या है, प्रश्न जो है वो सभी स्टेटमेंट के आधार पर होते हैं, उसमें 1 2 3 स्टेटमेंट दिए गए होते हैं और आप उसे तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हो, तभी आप उसका आंसर सही कर सकते हैं। और यही वजह है कि रिजल्ट भी बहुत खराब होता है पेपर 2 का अक्सर। अब आगे दिया गया है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में यानी रात में दिशा का निर्धारण यानी डायरेक्शन किस तरफ है, हम लोग आखिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है किस तरफ है, इसका निर्धारण करने के लिए, जानने के लिए तारों की सहायता से ये कार्य किया करते थे। दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, तो तारों की सहायता से किया करते थे। इसके अलावा जो ध्रुव तारा है वो, इसके लिए वे सबसे पहले मदद कैसे लेते थे, ध्रुव तारा का, क्योंकि ध्रुव तारा जो है इसे हम लोग उत्तरी तारा या उत्तर दिशा को, यह जो उत्तरी तारा भी इसे कहते थे, और उत्तर दिशा को कौन बताता था, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कोई अलग नहीं है, यह भी तारा ही है, लेकिन इसका नाम दे दिया गया है ध्रुव तारा। यह किस दिशा को बताता है, तो उत्तर दिशा को बताता है, इसीलिए इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। यहां तक हो गई बात। अब हम लोग जानेंगे ग्रह के बारे में, आखिर ग्रह क्या है। कुछ खगोलीय पिंडों में, खगोलीय पिंड हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि जो भी आकाश में हमें दिखते हैं, चमकीले दिखते हैं, वे सभी क्या हैं, सूर्य चंद्रमा जितने भी पिंड हैं वे सभी खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनका अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, फिर ये चमकते कैसे हैं, तो ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड जो हैं वो ग्रह कहलाते हैं। देखिए ग्रह कौन सा हो गया, जैसे जिसके पास हीट और लाइट है खुद का, उसे हम लोग तारा कहते हैं, और जिसके पास जो है वो खुद का हीट और लाइट नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ग्रह कहते हैं, यानी प्लेनेट कहते हैं। और यह किससे प्रकाशित होते हैं, यह चमकीले कैसे दिखते हैं, तो यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसके बाद दिया गया है कि ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम लोग प्लेनेट कहते हैं। और प्लेनेट जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा में के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेट किससे बना है, प्लेनेटाई शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या अर्थ होता है, सबसे पहले समझिए, ग्रह को इंग्लिश में हम लोग प्लेनेट कहते हैं। अब यह प्लेनेट किससे बना है, तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी क्या है, जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, यह एक ग्रह है, इसके पास खुद का हीट और लाइट नहीं है। यह अपना प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है, सूर्य जो है वो पृथ्वी का नजदीकी तारा है, और उसी से यह अपना जो हीट है और लाइट है वो प्राप्त करती है। जो सूर्य क्या है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा को देखने पर हमें यह, चंद्रमा से देखने पर हमें यह चंद्रमा की तरह ही दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। कैसे दिखता है, चंद्रमा की तरह ही चमकता हुआ दिखता है। वैसे हम इस पर हैं तो हमें चमकता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो यह भी चमकता हुआ दिखता है। कैसे, क्योंकि यह सूर्य का प्रकाश जो है इसे प्राप्त होता है, और इसकी मदद से यह चमकीला हमें दिखता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है जो तीसरा ग्रह है, दूरी के हिसाब से तीसरा, और आकार में यानी साइज में यह पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। यानी इससे पहले 4 अन्य ग्रह भी हैं जो बड़े हैं, और 5वें नंबर पर पृथ्वी है। वहीं अगर दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। वैसे अगर आपको यह याद नहीं होगा तो इसे हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। दूरी के आधार पर भी जो ग्रहों का क्रम है, और साथ ही साइज के आधार पर भी हमें कैसे याद रखना है, यह भी मैं ट्रिक की मदद से बताऊंगी। अब हम लोग जानेंगे उपग्रह के बारे में। देखिए इससे पहले हम लोगों ने तारों के बारे में जाना, उसके अलावा जो ग्रह होते हैं उनके बारे में जाना। अब उपग्रह क्या है, उप का मतलब होता है छोटा, और ग्रह तो ग्रह ही है, यानी जो छोटा ग्रह एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है, तो वो सूर्य के चक्कर काटती है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर काटती है। यह उपग्रह हो गया। उसके अलावा हम लोग देखेंगे सौर मंडल। अब सौर मंडल में सूर्य,
8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है? सूर्य, इसके 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर मंडल और सौर परिवार एक ही है और इसका मुखिया कौन होता है? तो सूर्य जो है सौर मंडल का मुखिया होता है। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में बस इतना ही, इसे अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा और अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।